राधे राधे सभी को मेरी तरफ से और जय श्री राम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं किचन में आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे तो क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मेरा आम का अचार जो है बनाना था उसको, क्योंकि उसमें हल्दी वल्दी लगा के मैंने रखा था धूप में दिन भर। तो उसके बाद अभी मसाले मिलाने थे, तो सारे मसाले मैंने ले लिए थे। मसाले में मैं डालती हूँ सूखी धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और लाल मिर्च, मेथी और हींग डालती हूँ। मसालों के साथ हींग भी अचार में डालती हूँ। इससे हींग डालने से ना टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है इसका। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारे मसाले ले आए थे। तो सारे मसाले मैं अलग अलग ही भून रही थी। इकट्ठा भूनने से ना कोई आधा जल जाता है, कोई आधा जो है कच्चा रह जाता है। तो इसलिए मैं अलग अलग करके इसको भून रही थी। तो गर्मी फ्रेंड्स इस टाइम इतनी ज़्यादा है ना कि समझ लीजिए किचन में खड़ा होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करें, हम भाई लेडीज़ हैं, कहाँ जाएंगे, बनाना तो पड़ता ही है, चाहे खाना पीना हो चाहे कुछ हो। वैसे गर्मी के नाते ना मैं कुछ बहुत ही सिंपल इस टाइम में खाना बना रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ बना नहीं पा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सब लोग समझ लीजिए ना एकदम जैसे परेशान हो रखे हैं कि रोज़ वही सादा सादा खा के ऊब गए हैं। लेकिन क्या करूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ना बनाने की हिम्मत है और ना खाने की, दोनों ही बात है। क्योंकि भाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, अगर हम साथ ज़्यादा कुछ ऐसा खा लेंगे तो तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो दूसरी साइड मैंने दूध रखा था, मेरा दूध भी उबल रहा था क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा दूध मांग रहा था और बड़ा वाला बेटा ट्यूशन गया था। तो मैंने सोचा लाओ फटाफट जार का ही काम कर लेती हूँ। तो दिक्कत होती है ना, मेरे पास भी बड़ा बड़ा ट्राईपोड नहीं है, तो मैं किस तरह अपना मोबाइल सेट करके फ्रिज पे रखती हूँ छोटे वाले ट्राईपोड में, तब जो है उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं धीरे धीरे करके मैं एक एक मसाले पीसे तो सॉरी एक एक मसाला मैं अपना भूने जा रही थी। बहुत से लोग होते हैं कच्चे मसाले में ही बनाते हैं, मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा कच्चे मसाले में, और बहुत नहीं पीसेंगे, हल्का हल्का दरदरा कर लेंगे या खड़े खड़े ऐसे ही मसाले डाल देते हैं। लेकिन भाई मैं तो पीस के ही, मेरे सासू माँ ऐसे ही बताती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि किचन में खड़े खड़े प्यास लग गई थी। और आप सब देख सकते हो मेरे घर में कोका कोला फ्री और स्प्राइट और फ्रूटी इसी सब की बोतलों में मैं पानी रखती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स पैसे कमाना तो आदमियों का काम होता है, लेकिन बचाने का काम औरतों के हाथ में होता है। बहुत मेहनत से हमारे पति लोग पैसे कमाते हैं। अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी बचत नहीं करेंगे तो मेरे पास कई बोतलें हो गई थी 2-2 लीटर वाली और 1-1 लीटर आधे-आधे लीटर वाली। तो मैंने सोचा क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ना 2 साल लगातार मैं बोतलें मंगवाई पानी भरने वाली, और दोनों साल की तो एक भी बोतलें मेरे पास नहीं है। तो दूसरी साइड मेरा दूध भी पक गया था और शाम के हो गए थे 5:30। तो मुझे हस्बैंड जी को जगाना था क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। कहीं जाने के क्या, उन्हें पैर में काट लिया है कुत्ता, और तो उसी के लिए इंजेक्शन लगवाने जाना था हॉस्पिटल। तो बोले थे कि ठीक है 5:30 बजे तुम जगा देना। वो सो रहे थे, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कूलर चल रहा था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। दूसरी साइड में चाय चढ़ा दिया और छोटा वाला बेटा मेरा आ चुका था, तो मैंने उसे बोला कि ठीक है बाबू तुम पापा को अपनी जगा दो क्योंकि चाय हो गई है। तो अभी मेरे मसाले भुने ही जा रहे थे, तो मैं सारे मसाले जो है इसे भून लेती हूँ। सब लोग कच्चा बनाते हैं, भाई मेरे को नहीं अच्छा। धनिए की खुशबू सच में फ्रेंड्स, आप भून धनिए और जीरे दो मसाले की खुशबू और सौंफ इतनी अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी की क्या ही। तो मैं धनिया भून रही थी, सारा मसाला मेरा हो गया था, मैं धनिया भून रही थी, इतना महक अच्छी आ रही थी क्या ही बताऊँ। तो मेरे मसाले सारे भून के तैयार हो गए और दूसरी साइड मैंने चाय रख दिया है और लहसुन भी मैंने छील के रख लिया था। तो इसी टाइम आके मेरा बेटा भी लबर लबर कर रहा था। तो मिर्ची मैंने डाल रखी थी धूप में सूखने के लिए, तो मैं गई हूँ धूप में, 2-4 मिर्ची मेरी छिटक भी गई थी, तो वहाँ से मैं मिर्ची लेके आई हूँ। अभी उसकी डंडी तोड़नी थी, तो फिर उसके बाद मैंने चाय में अदरक कूट के डाल दिया। और हस्बैंड मेरे जो है जग गए थे, तो उधर मसाला मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि भाई गरम गरम मसाला तो मिक्सर में पीसा नहीं जाएगा। तो मैं सोचा जब तक मेरी चाय हो रही है तब तक मैं मिर्ची की डंडी तोड़ लेती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, किचन में बिल्कुल खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है। तो एक एक करके मैंने सारी डंडियाँ तोड़ ली। वैसे मैं सारी जितनी मिर्ची है इसको सारी अचार में नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी, क्योंकि वैसे तीखा भी मेरा अचार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बचा लूँगी तो घर में कभी कभार किसी, वैसे मैं लाल मिर्च तो कभी भी नहीं डालती हूँ किसी सी सब्ज़ी में, ठंडी उंडी में डाल देती हूँ, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं डालती, अवॉइड करती हूँ। लेकिन हाँ कभी कभार कोई ऐसी सब्ज़ी बनती है या बाय द वे घर में हरी मिर्च नहीं है तो किसी कारणवश तो रहता है तो काम दे देता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत पीस के रख लेती हूँ। तो अभी मैं हस्बैंड मेरे उठे थे तो मैं उनसे कुछ बातें कर रही थी। तो उनको कुत्ता काट लिया है, एक इंजेक्शन पेट में अभी 2-3 दिन पहले लगा है,
और टिटनेस के भी लगे हैं, जो कि मतलब पालतू कुत्ता था, ऐसा नहीं था काटने वाला। पता नहीं कैसा संजोग ख़राब था कि इनको काट लिया। पैर में पूरा एकदम दाँत डूब गया, तो अभी दूसरा लगना था, अभी 2 और लगेंगे। तो दिन में उनके ध्यान से उतर गया। दरअसल आज छुट्टी थी, तो बकरा ईद और क्या, आज एकादशी भी है ना, हम लोगों की निर्जला एकादशी है, भीमा एकादशी, तो इस चक्कर में उनके ध्यान से उतर गया था। तो फाइनली मैंने मिर्ची तोड़ के उसके बाद मैंने हाथ को साफ़ किया, और हाथ को साफ़ करने के बाद फिर मैंने मिर्ची में हाथ डाल दिया, ध्यान से उतर गया था। मिक्सर में जार में मैंने रख के सारा मिर्ची बंद कर दिया, और चाय मेरी हो गई थी। तो चाय हमारे यहाँ कप में हम लोग नहीं पीते हैं, क्योंकि कप देखिए चीनी मिट्टी का कप होता है, मैं प्लास्टिक का कप नहीं रखी हूँ। चीनी मिट्टी का कप होता है, तो बच्चे मानते नहीं, तोड़ देते हैं। ऐसे मेरा 2 कप टूट चुका है। तो हम लोग चाय पी लिए, उसके बाद हस्बैंड चले गए, तो फिर मैं बैठ गई फाइनली अपना अचार बनाने के लिए। देखिए सारे मसाले मैंने पीस लिए हैं, और अपना आम, बड़ी सी थाली है मेरे पास, मैंने सारा आम का जो है काटा था, जो हल्दी लगा था, सारा मिला के मैंने फैला के रख दिया था। तो उस पर मैंने सारे मसाले डाल दिए, और मसाले के ऊपर मैंने मिर्ची डाल दी। मिर्ची जो देखिए मैं सारी मिर्ची नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तीखा हो जाएगा, और लिमिट में तीखा होना ठीक रहता है। तो फिर मैंने इसमें नमक डाला। नमक तो मैंने एक बार जब हल्दी मिलाई थी तब भी डाला था, लेकिन तब उतना मतलब बराबर नहीं होता। अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा रहता तो सही रहता है। तो उसके बाद फिर मैं लहसुन मैंने कूट के रखा था, लहसुन का पेस्ट उसको डाला। फिर उसके बाद मैंने हींग डाली। हींग डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ गन्ने का सिरका डाला जाता है। बहुत से लोगों को गन्ने का सिरका नहीं पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ तो सिरका ही बनता है। अभी तो मैं आम के अचार में ही डाल रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सिरके में ही आम ऐसे भून के, आम, कटहल, आलू और लहसुन और ये लाल वाली खड़ी खड़ी मिर्च डाल के इतना अच्छा बनता है कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मेरे पास सिरका कम है, नहीं तो मैं आपको उसको भी बना के दिखाती। अगर मैं कभी गांव जाऊँगी या गांव से ले आऊँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको, बहुत ही टेस्टी। और जो गांव के रहने वाले होंगे हमारे साइड के, उत्तर प्रदेश के, उनको पता होगा। तो मैंने सिरका मिलाया तो थोड़ा थोड़ा सूखा था, तो मुझे सिरका फिर से डालना पड़ा। उसके बाद सिरका मिलाने के बाद फिर जो है मैंने इसमें तेल डाला। जो है मैं बहुत ज़्यादा तेल फ्रेंड्स नहीं डालती हूँ अचार में, मीडियम में डालती हूँ, ताकि मसाला जो है एकदम से मिला रहे अचार में। नहीं तो तेल डालने से ना सारा मसाला छोड़ देता है, नीचे जम जाता है, और आम की जो फांकियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो सिरका और तेल मैं अपने बेटे से बोल रही थी कि तुम मेरे हाथ पे डालते जाओ, मैं इसको मिलाती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स ना, जो है गन्ने का सिरका बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए मेरा फ्लैश भी बंद हो गया था, क्योंकि मोबाइल इतनी ज़्यादा हीट हो रही ना कि फ्लैश नहीं चल पा रहा। थोड़ी देर रिकॉर्ड करने के बाद फ्लैश मेरा बंद हो गया। तो थोड़ी सी मिर्ची मैंने टेस्ट किया, तो नमक और मिर्ची मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने फिर से मिलाया। मिलाने के बाद फिर तो मैंने अपने बेटे से बोला कि थोड़ा सा, मैं जब तक मिला रही हूँ तुम वीडियो अपने हाथ से बना दो ना। बनाने के पहले भी बोलती इसको, लेकिन थोड़ा सा ना ये अच्छे से बना नहीं पाता वीडियो, इसलिए मुझे अपने ही हाथ से बनाना पड़ रहा था। तो देखिए एक एक करके सारे मसाले मैंने जो है सारी फाँकियों में मिला दी। उसके बाद डिब्बे में, सबसे पहले डिब्बे में मैंने 1 चम्मच नीचे नमक बिछाया। ऐसे होता है ना, अचार ख़राब नहीं होता है। देखिए सारा मसाला मेरा ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, अच्छे से मिक्स करके मैंने सारा डिब्बे में भर दिया। और सच बताऊँ फ्रेंड्स ना, 4 किलो मैं आम ले आई थी। 4 किलो आम का देखिए इतना ही 5 किलो का ये डिब्बा है, मुझे लगता है 2 ढाई किलो बचा है सूख के। तो वही ना, हरे हरे में उसका बीज भी निकलता है, तो सूखता भी है थोड़ा बहुत। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें तेल डालूँगी, और तेल डाल के बस डिब्बा बंद करके इसको धूप में चढ़ा दूँगी। कम से कम 1 हफ़्ते के लिए धूप में पड़ा रहेगा। तो ये अचार मैंने अपने सासू माँ के हाथ, मतलब सासू माँ से सीखा है बनाना। आप लोगों को मेरा अचार कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए मेरा पुल्लू भी यहाँ पे परेशान कर रहा था मुझे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, थैंक यू।